पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित में। हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का हम लोग आज चैप्टर करेंगे 1.4। तो इसमें आज आपको पढ़ना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आपको यह बताना है बिना भाग किए कि यह जो दशमलव इसका होगा, जो परिमेय संख्या इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको एक चीज हम ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या इसको हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और हम लोग इसमें तुमको भाग करना नहीं है, हम लोग Q से P में भाग करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं लंबी भाज क्या कहते हैं, भाग विधि द्वारा उसको हम निकालते हैं कि दशमलव इसका शांत है या अशांत है। लेकिन आपको इसमें भाग नहीं करना है। जब आपको भाग नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, Q का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, Q का गुणनखंड हम लोग करेंगे। जब हम लोग Q का गुणनखंड करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे जो Q का गुणनखंड हमको प्राप्त होगा वह 2 की पावर n गुणे 2 की पावर m के रूप का 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का अगर होगा तो हम कहेंगे इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। अगर इसके अतिरिक्त कुछ और आपको मिल रहा है, इसके रूप का नहीं है बल्कि इसके अतिरिक्त कुछ और मिल रहा है, तो वह आपका क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो हम इसी मेथड का उपयोग करके हम इसमें बताएंगे कि शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन लोग नोट करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 13/3125 है, 3125 है। तो हमको तो भाग तो देना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके हर का गुणनखंड करेंगे। इसके हर का हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम 5 से काटेंगे, 5 6 23, 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से 1 2 5, फिर 5 से ये हो जाएगा 25, 5, फिर ये हो जाएगा 1, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 5 की पावर 5 बन रहा है। कितना बन रहा है, 5 की पावर 5। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। यह गुणनखंड आपका रफ कार्य होगा, उसको आप कहीं अलग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 5 की पावर 5। लेकिन हमने भी बताया कि आपका जो इसका शांत होने की शर्त क्या होनी चाहिए कि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 5 की पावर मिल गया है लेकिन 2 की पावर नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ से अपने से 2 की पावर गुणा कर सकते हैं, लेकिन उसकी पावर हमको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, और 1 से गुणा करने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से आपको यह पता चल गया कि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3125 का जो गुणनखंड आएगा, का जो गुणनखंड है क्या कहेंगे, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है। अतः यह एक है, फिर से बात लिख सकते हैं इस प्रकार से 31/3125 एक शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। अगर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में है, यह n और m बदल सकता है और यह आगे पीछे हो सकता है, उससे आप लोग घबराइएगा जिन। तो आप ये जान गए कि अगर हम लोग यहाँ पर 5 मिल रहा है, 2 नहीं, तो हम लोग 2 की पावर 0 रख देंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से यह पहला क्वेश्चन था कि आपका जो 13/3125 है वह एक कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसी का दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाले में क्या कहा गया है, दूसरा वाला आपसे बताया गया है कि 17/8 है। तो हम क्या करेंगे, Q का गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड आपको पता है कि हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं।
फिर उसके बाद यह 2 की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। लेकिन हमको यह देखना है कि यह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है या नहीं। तो यहाँ पर तो 2 की पावर n के रूप का है, लेकिन 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 की पावर 0। तो देखेंगे इसके रूप का हो गया कि नहीं हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 का गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसके रूप का होगा तो 17/8 एक कैसा होगा? एक शांत दशमलव होगा। कैसा होगा? एक शांत दशमलव होगा। ठीक है। आप देखिए इसको आप बना सकते हैं। 5 की पावर 0 का भी मान 1 होगा और 1 का अगर गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यह था आपका पहला और दूसरा। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाले में आपसे क्या कहा गया है? कहा गया है कि 64/455। हम लोग 455 का गुणनखंड करेंगे अलग कहीं। किसे कटेगा? 5 से। तो 5/40, सॉरी 5 9 45 हो जाएगा और 5 1 5 हो जाएगा। 91 आ गया तो 91 किससे कटता है? 63 91 13 से कटेगा, 7 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से कटेगा 1 बार में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 455 का जो गुणनखंड आएगा 5 गुणे 7 गुणे 13। देख रहे हैं कि नहीं? तो अब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे कोई तो डबल बार आया नहीं, इसलिए यहाँ पे हम घात बना नहीं सकते हैं। सभी एक एक बार आए हैं। तो अब हमको यह देखना है कि क्या यह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो अगर आप यहाँ 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 1 भी लिख देंगे, 5 की पावर 1 ही है ना यहाँ पर, तो गुणे 7 गुणे 13। अगर यही चीज नहीं होता, 7 गुणे 13 नहीं होता, तब तो यह कैसा था? तो यह शांत दशमलव होता, क्योंकि यह इसके रूप में है। अगर इसके अतिरिक्त कुछ और भी आने लगे तो यह शांत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 455 का गुणनखंड, 455 का जो गुणनखंड है वह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m। देख रहे हैं इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। तो 455 का जो गुणनखंड होगा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक है, तो अतः क्या हो जाएगा? 64/455 एक अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? एक अशांत आवर्ती होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि इतना इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। अगर यह 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 ही तक सिर्फ रहता, तो यह सिर्फ 5 की पावर 1 ही रहता, या सिर्फ 5 रहता, तो भी इसे हम शांत दिखा सकते थे कि यह एक शांत होगा दशमलव। लेकिन 7 गुणे 13 आ जाने की वजह से तो यह आपका 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, जिसकी वजह से यह आपका क्या होगा? एक अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्या होगा? एक अशांत आवर्ती होगा। चौथा देखते हैं। चौथा दिया है 15/1600। क्या दिया है? 15/1600 दिया हुआ है। तो लेकिन आपको बताया गया कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या में यही होता है जो इसका Q और P और Q का जो भी वैल्यू होती है वह एक दूसरे में कुछ मतलब P और Q में कोई उभयनिष्ठ कॉमन आपको नहीं मिलता है। अगर आप इसमें देखें तो आपको इसमें 5 कॉमन मिल रहा है। तो पहले उसको हम काट देते हैं। 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, उसको जब हम 5 से काटेंगे तो 5 3 15, ये हो जाएगा 1 10 5 2 10, 320 आ जाएगा, यानी 3/320। अब यह जाके परिमेय संख्या हुई है। ठीक है, अब इसका हमको क्या बताना है कि इसका जो दशमलव होगा वह शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करेंगे? 320 का हम लोग पहले गुणनखंड करते हैं। 2 से हम इसको जब हम भाग देंगे 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद यह हो जाएगा 80, फिर 2 से
40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। यानी जो 320 का गुणनखंड आ रहा है वह 2 गुणे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और गुणे में क्या आ गया 5 आ गया। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1। तो अगर यह देखा जाए कि 2 की पावर n गुणे m की पावर n के रूप का है तो यह कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 320 का गुणनखंड, 320 का जो गुणनखंड होगा वह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। आप देख रहे हैं 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं आया है, जिसकी वजह से यह क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या, सॉरी यह क्या कहलाएगा, एक शांत दशमलव कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 3/320 या 15/1600 एक शांत दशमलव है, एक शांत दशमलव है। ठीक है, जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। आपसे कहा गया है कि 29/343, 343 का गुणनखंड कर दिया जाए। जब 343 का हम गुणनखंड करेंगे तो किसे कटेगा यार, 7 से, 7 से इसको काट दीजिए तो यह हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 9 63, फिर 7 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो आप लिख सकते हैं 300 जो 43 होगा वह 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा, यानी 7 की घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 0 गुणे 7 की पावर 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 की पावर 0 का मान भी 1 आएगा, 5 पावर 0 का भी मान है कि गुणे 7 की पावर 3। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 7 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर m गुणे 2 की पावर m के रूप का नहीं है। तो यह कैसा होगा, एक अशांत दशमलव होगा। तो इसके लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 तो आया ही नहीं है। जब इसके 2 और 5 नहीं है तो यह कैसा होगा, एक अशांत दशमलव होगा। तो आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि 343 के गुणनखंड में का जो गुणनखंड होगा, 343 का जो गुणनखंड होगा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, ये रूप का नहीं है। अतः क्या होगा, 29/343, 29/343 क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, अगला आपका छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देख रहे हैं कि नहीं। तो इसका जो हर है, यानी जो इसका क्यू है, यही ना, जो क्यू है वह 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 के रूप का है। का जो इसका आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जो Q का मान है, जो Q का मान है, देख रहे हैं इसमें गुणनखंड करने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे पहले से किया हुआ है, जो Q का मान है या जो Q का गुणनखंड लिख लीजिए। Q का जो गुणनखंड है वह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है। देख रहे हैं, यह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है ही, इसका गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह पहले से किया हुआ है। तो Q का जो गुणनखंड है वह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। अतः 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 एक कैसा होगा, एक शांत दशमलव होगा, एक शांत दशमलव होगा। क्लियर, ये कैसा होगा, एक शांत दशमलव होगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम चलेंगे, छठा क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में कहा है कि 129 बटा 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। देख रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे सीधे से आप लिख सकते हैं जो Q का जो गुणनखंड होगा या जो गुणनखंड है वह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। और आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, लेकिन गुणे में 7 की पावर 5 आ जाने की वजह से जो एक अतिरिक्त गुणनखंड आ गया है तो वह 2 की पावर n गुणे 2 की पावर 5 के रूप का जब नहीं होगा तो यह शांत नहीं बल्कि कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, का है तो 29 बटा 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 एक अशांत आवर्ती है, एक अशांत आवर्ती है। ठीक, यह हो गया आपका। अब उसके बाद इसका हम 8वां देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि 6/15। ठीक है, तो पहले आप यह देखिए कि जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था सेम उसी प्रकार से इसको हम देखेंगे। क्या यह परिमेय संख्या है? आपसे पूछा गया परिमेय संख्याओं को बदलना है, तो यह परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि इसमें से जो P और Q जो इसका होता है परिमेय संख्या का, वह कैसे होते हैं? सअभाज्य होते हैं। ठीक है, सअभाज्य संख्या होनी चाहिए P और Q। तो इसमें सअभाज्य का मतलब है कि P और Q में कोई संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि 6/15 में तो कुछ ने कॉमन मिल रहा है, वह क्या है कॉमन? वह आपको 3 मिलेगा, तो 3 दूना 6, 3 5 15, यानी आपका होना चाहिए 2/5। अगर यह 2/5 होगा तब जाके यह क्या कहलाएगी? ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तब इसे हम लिख देते हैं इस प्रकार से कि यह दिया गया है 6/15, इसी के बराबर जब इसे हम किससे 3 से काट देंगे क्या आ जाएगा? 2/5। अगर इसे आप 3 से काटेंगे 2 बार में, कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, तो हो जाएगा कितना? 2/5। अब हम निकालेंगे कि 2/5 ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जब इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो हम 5 ही लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो लेकिन आप यह देखेंगे कि यह जो 5 है इसी में आप लोग चाहें तो 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 का भी मान 1 होता है। तो यह देखिए 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। हम लिख सकते हैं 5 का जो गुणनखंड होगा, 5 का जो गुणनखंड है, 5 का जो गुणनखंड होगा वह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है। जब इसके रूप का होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि तो अतः 2/5 या आप लिख सकते हैं 6/15, लेकिन 2/5 ये लिखिए। ठीक है, कि 2/5 या लिख दीजिए 6/15 एक शांत दशमलव होगा। कैसा दशमलव होगा? ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, कैसा होगा? एक शांत दशमलव होगा। अब इसी के बाद आपका 9वां सवाल देखिए। 9वां क्या है कि 35/50 दिया हुआ है। ठीक है, तो 35/50 है, तो क्या इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? जो आपका 9वां क्वेश्चन है इसमें जो 35/50 दिया है, तो क्या यह एक इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, जरूर कॉमन दिख रहा है। वो आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5। तो जाएगा 5 7 35 और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 10, यानी 7/10 आ जाएगा। 5 7 35, 15 में 10 हो जाएगा, तो 7/10 हो गया। तो जब हम 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 5, यानी यह भी एक। तो देख रहे हैं कि 2 की पावर n गुणे m की पावर 5 की पावर m के रूप का है। तो लिख सकते हैं 10 का जो गुणनखंड है, 10 का गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं अतः
7/10 या 35/50 एक शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? एक शांत दशमलव है। ठीक है, क्या होगा? एक शांत दशमलव है। उसी प्रकार से हम चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे 77/210। इसमें भी तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। 7 से काटेंगे 11 और 7 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 30 बार में। ठीक है, तो यह हो जाएगा 11/30 हो जाएगा। तो इसके जब 30 का गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं 30 का गुणनखंड करने पर हमको क्या मिलेगा? 2 से 15, 5 और 3 मिलेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो है ही, लेकिन साथ ही में 3 अतिरिक्त एक गुणनखंड आ गया है, जिसकी वजह से यह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो देखेंगे 30 का जो गुणनखंड है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः 11/30 या 77/210 एक अशांत आवर्ती है। एक अशांत आवर्ती है। कैसा? एक अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके पहले सभी क्वेश्चन लग चुके हैं। आएंगे अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था, यही पहला क्वेश्चन आपका था। तो यही पहले क्वेश्चन का जो आपकी परिमेय संख्या दी गई थी, जो इनमें से शांत आया हुआ था। ठीक है, जो शांत आया था उन्हीं में से आपको जो शांत आए उन्हीं का क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। तो पहले आप यह जानिए कि हमने जो यह 10 क्वेश्चन को हल किए हैं, तो इनमें से शांत कौन कौन सा आया था। तो आपका देखिए पहला शांत आया था, दूसरा शांत आया था, तीसरा आपका अशांत आया था। ठीक है, फिर चौथा आपका शांत आया था, फिर उसके बाद पांचवा आपका अशांत आया था, छठवां आपका शांत आया था, सातवां आपका देखिए यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा था, यह अशांत हो गया था, और यह जो आपका 8वां है यह भी आपका शांत आया था, और उसके बाद 9वां आपका 7 यह अशांत था, और नहीं ये कितना गया था? शांत, ये आपका शांत था। फिर 10वां आपका अशांत था। ठीक है ना, यानी आपका पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, 8वां और 9वां यह सब संख्याएं क्या थी? शांत थी। और इन्हीं का हमको क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। इन्हीं का हमको क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। ठीक है, जो अशांत उसको हटा दीजिए, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यही जो आपके 2, 4, 6 क्वेश्चन है, इन्हीं का आपको क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। तो आपका जो कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है कि 13/3125। तो इसका हम लोग जब भी हम लोग अभी किए थे कि इसका जब हम लोग किए थे कि यह शांत होगा कि अशांत, उसके लिए हमने इसका गुणनखंड किया था। तो हम उसी तरीके की उसी विधि का हम फॉलो करेंगे। देखिए किस प्रकार से। तो 3125 का पहले गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम किससे काट दे रहे हैं? 5 से। तो 5 6 का 30, 5 9 10 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से 125, फिर 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी 2 3 4 5, यानी 5 की पावर कितना आया था? 5 आया था। 5 की पावर कितना आया था? 5 आया हुआ था। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे इस प्रकार से कि 13/5 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं इसको। तो हम देखिए नीचे क्या करेंगे, किसी भी हालत में शांत है तो इसके हर को हम लोग 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m हम बना सकते हैं। हमारी शर्त यह होनी चाहिए कि हम लोग जब इसको प्रसार करेंगे तो हम n बराबर m करने का प्रयास करेंगे। n बराबर हम m करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। अगर n बराबर m जब आपका हो जाएगा
तो हमको उसका क्या फायदा मिलेगा, हम n कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 की पावर n हो जाएगा। और 10 से किसी भी संख्या में भाग करना बहुत ही आसान होता है। तो हम क्या बनाने का प्रयास करेंगे इसके हर में कि 10 की पावर कुछ n बने या m बने। तो आपके जो ये 2 की पावर m और 5 की पावर m इसी के रूप का बनाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो यह हो गया। तो लेकिन अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर तो 5 बन गया है, लेकिन हम क्या करेंगे दोनों पावर को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, गुणे में 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, भाग और गुणा कर देंगे अपने से। क्यों? क्योंकि हमको 5 दूना 10 इस प्रकार से बनाना है, हमको 10 लाना है और m और n दोनों को हम बराबर रखेंगे तभी। और जितने से हम गुणा करते हैं उतने से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको आप काटेंगे तो इसका मान क्या आएगा 1, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गणित में आप जितने से गुणा करते हैं अगर उतने से आप भाग कर देते तो उसके मान पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यह हो जाएगा 13 गुणे 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब 2 5 बार गुणा इसका। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा बटे में। अब देख रहे हैं अगर इसके गुणा है तो घात जो इसकी बराबर है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। तो 5 2 पूरे की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आपको हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आए, क्योंकि अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्यों ऐसा करें, क्योंकि हमको पता है कि जब शांत है तो इसके बटा में जो इसका जो क्यू का मान है वह इसके रूप का होगा। बस हमको करना क्या है कि हमको दोनों को बराबर कर देना है, और बराबर करने के लिए हमको कुछ संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। बस हम उसी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए इतना हो गया। फिर उसके बाद आपको 13 का गुणा 32 में करना पड़ेगा। 13 का गुणा किस में करना पड़ेगा, 32 में। तो हम 13 का गुणा 32 में करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 13 3 39, 39 में कितना हो जाएगा 41 बटा 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना हो गया 5 हो गया। तो 10 की पावर 5 हो गया, तो इसका हम 10 की पावर 5 से भाग देंगे ऊपर, तो 0.5 अंक बाएं खिसक के चलाएगा। कहाँ चलाएगा, 0.5 अंक बाएं खिसक के चलाएगा, यानी 6 1 4, या 3 अंक हो गया 4 5। अब यहाँ 0 खिसक के कितना आ गया 5 अंक। यही इसका हो गया क्या, दशमलव प्रसार हो गया किसका, 13 बटा 3125 का जो दशमलव प्रसार आया 0.00416, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब आइए अब हम दूसरा देखते हैं इसका, जो अगला क्वेश्चन है कि 17/8 यही था। तो आपने 8 का गुणनखंड किया था तो आपको क्या मिला था कि 2 की पावर 3 मिला था, यही ना। तो हमको क्या करना है, तब यहाँ पे अगर हम चाहें तो 5 की पावर 0 है, लेकिन 5 की पावर 0 से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको नीचे क्या बनाना है 10 बनाना है। तो हमको यहाँ पर 2 है, अगर हम 5 की पावर 3 कर देंगे तो आपस में नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 5 की पावर 3 करने के लिए हम लोग 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देख रहे हैं कि नहीं, हमने जब इसका गुणा कर दिया तब देखिए हमको क्या मिलेगा अब, तो हो जाएगा 17 गुणे 5 की पावर 3 का मतलब 5 की पावर 3 बार गुणा 5 25 25 125 हो जाएगा बटा में। अब देख रहे हैं 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम 17 का हम गुणा कर देंगे 125 में, तो चलिए गुणा करते हैं। 17 25 85 5 80 8 का 17 दूनी 34 34 8 42 4 हो जाएगा। 17 एकम 17 और 17 4 कितना हो जाएगा 21 बटा 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब 0.3 अंक किधर खिसक के आएगा, बाएं। तो यहाँ से हो गया 5 2 1, 3 अंक हो गया। फिर क्या लग गया दशमलव, फिर यह 2। देख रहे हैं कि नहीं। तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वह 17.8 का आएगा, 2.125 आएगा। कितना आएगा 2.125 आएगा। ये किसका होगा, दूसरे का होगा। ठीक है, आइए तो इसका चौथा देखते हैं। चौथा दिया है कि 15/1600। तीसरा तो आपका आसान था, तो चौथा जो आपका है 15/1600 है। ठीक है, तो 15/1600 जो है, तो पहले इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं। तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। 5 से इसको जब काटेंगे तो 5 3 15 2 0 320 आ जाएगा। ठीक है,
3/320। तो अब हम लिख सकते हैं इसको 3/320। अब हम 320 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? पहले 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। तो यानी आपको देखने से क्या लग रहा है कि 3/1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया? 6 बार गुणे 5 की पावर 1, यही ना आया है। तो यह भी आपकी एक शांत संख्या है, शांत दशमलव है। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, आपको इसको क्या बताना, दशमलव प्रसार इसका करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, लेकिन m और n बराबर नहीं है। अगर यह बराबर हो जाते तो हमको भाग नहीं देना पड़ता, बहुत ही आसानी से यह लग जाता। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 5 की पावर 1 है, इसके पास 2 की पावर 6 है, 5 पावर कम पड़ रहा है, तो हम ऊपर नीचे 5 की पावर 5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए 5 की पावर 5 अगर हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं तब क्या हमको मिलता है? तो मिलेगा 3 गुणे 5 की पावर 5 बटा, यह हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणे, देखिए गुणा में पावर जुड़ता है, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 मिलके 5 मिलके कितना हो जाएगा? 5 की पावर 6 हो गया। अब उसके बाद देखिए 3 गुणे, देखिए 5 की पावर 5 इसे यही ना है, इन्हें हम इसका गुणन करने के लिए तभी ना 5 की पावर 5 आया था। तो इसका जब हम गुणा करेंगे 5 की पावर 5 का कितना आएगा? 3125 आएगा। अब यह इसमें देखिए, इसमें से क्या होगा? घात कॉमन हो जाएगी, तो बचेगा 2 गुणे 5 बटा 2 गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा? 6। घात में कॉमन ले लिया तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, 3 × 5 15, 5 से लेकर 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3 3 3 9 बटा 5 दूनी 10 की पावर कितना हो गया? 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.6 अंक बाएं तरफ आएगा। तो 0.6 अंक इधर तरफ लेकर आएंगे तो देखिए क्या होगा, तो 5 है, 5 7 3 9, 1 2 3 4 5 6 अंक आ गया कि नहीं आ गया? तो दशमलव करेक्ट हम 0 लगा देंगे। तो इसका जो प्रसार हम लोगों ने किया कि 15/1600 का जो हमने प्रसार किया वह कितना आया? 0.00937 आएगा। ये इसका क्या होगा? दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो 5वां आपका आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यही है कि 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो आपको दिख रहा है हमको दोनों की पावर को बराबर करना है। तो यहाँ पर 5 की 2 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 2, एक पावर 5 के पास कम है, तो हम 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 5 × 15 5 से लेकर 5 × 10 11 बटा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 5 की पावर 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए m और n दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसकी जब घात हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2/5 की पावर 3 हो जाएगा। तो 115/10 की पावर 3। अब क्या करेंगे? 0.3 अंक बाएं तरफ आएगा तो 5 1 1 3 अंक हो गया, फिर दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 0.115। तो लास्ट में जब आपका फाइनल आंसर लिखेंगे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 का जो हमने इसका दशमलव प्रसार किया है 0.115 0.115। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। आइए फटाफट लगाया जाए क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका आसान तो निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए 6/15 दिया है। 6/15 देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 6/15 दिया है। पहले इसको काट दीजिए, 3 5 3/5 आएगा। तो 3/5 में देखिए यहाँ पर 5 है, 5 की पावर 1। हमको नीचे क्या लाना है? 10 लाना, नहीं 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊपर नीचे 2 की पावर 1 से 2 की पावर 1 से गुणा करेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब सिर्फ क्या होता है? 2 2 होता है। यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 दूना 10 और 1 0 देन 1 अंक बाद 6.0, यही ना हो जाएगा। अब इसके बाद 9वां है आपका, सॉरी यही 9वां दिया है 35/5
50, इसको आप काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 15 50, 7/10 आ गया, या तो पहले से 10 के रूप में है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 0.7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह 0 क्या हो गया 7। तो इस प्रकार से यह था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है आपको दिए गए हैं। बताना प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आपको बताना है कि जो तीनों दशमलव दिए गए हैं कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। अब यह इसमें से कौन कौन सी परिमेय संख्या होंगी, कौन कौन सी परिमेय संख्या नहीं होंगी, यह भी आपको निर्धारित करना है। यदि परिमेय संख्या है, अगर इन तीनों में से कोई परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, अगर यह परिमेय संख्या होगी और किसके रूप की होगी P/Q के रूप की होगी, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जो अगर सवाल समझ लीजिए, यह कुछ आपको दी हुई दशमलव हैं। अब इनमें आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अगर जो परिमेय संख्या होगी तो उसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो जो उसमें Q के जो अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो आइए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल आप देख रहे हैं कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है। इसके बाद यह संख्या जाकर के दशमलव शांत हो गया है। अगर वह परिमेय संख्या वह संख्या जिसका दशमलव शांत होता है उसको हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या, और वह परिमेय संख्या में कौन सा दशमलव होता है शांत दशमलव होता है। ठीक है, जब एक शांत दशमलव है तो परिमेय संख्या होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव क्या है शांत है। जिसका दशमलव शांत होता हुआ क्या कहलाती है परिमेय संख्या, क्योंकि यह शांत दशमलव है। क्योंकि यह क्या है शांत दशमलव है। जो शांत दशमलव होता है उसको हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसे P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या व्यक्त किया जा सकता है। और पूछा है कि जब P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो जब इसका शांत दशमलव है तो यानी इसका मतलब Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा। जब इसी के रूप का होगा तभी तो यह जाके शांत दशमलव हुआ है। तो यह हो जाएगा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा। तो इसका मतलब कि इसका जो भी गुणनखंड Q का होगा वह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा। तभी जाके यह क्या है शांत दशमलव कहलाया है। ठीक है, जब शांत दशमलव होगा तो क्या होगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो यह था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए इसको आप नोट्स कर सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा आप देख रहे हैं कि वह लिखा हुआ किस प्रकार से है कि दूसरा सवाल में लिखा हुआ है 0.120, फिर 1 2 के बाद 00, फिर 1 2 के बाद 000 है, फिर 1 2 के बाद 4 0 है, और इसी तरह इसका क्रम चलता चला जा रहा है। तो देख रहे हैं इस चीज कि इसका जो क्रम आगे तक जितना चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा आपको यह पता नहीं है, लेकिन इसका क्रम भी तो निर्धारित नहीं है। देखिए पहले 1 2 के बाद 1 0 था, फिर 1 2 के बाद 2 0 आ गया, फिर 1 2 के बाद 3 0 आ गया, 1 2 के बाद 4 0 आ गया। देख रहे हैं नहीं, इसका मतलब यह संख्या इसी तरह से चलती हुई कहाँ चली जाएगी, बहुत अनंत तक चली जाएगी। और जिसका जब कोई क्रम निश्चित ना हो, जो संख्या बार बार बदल रही हो, वह आपकी क्या कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है।
जब अपरिमेय संख्या होगी तो इसे हम p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जब p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो इसके अभाज्य यानी q का जो अभाज्य गुणनखंड भी आप नहीं कर सकते। जब q मिलेगा ही नहीं तो आप उसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताएंगे क्या। तो आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए यही दिया गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही 3 है, बस इसके ऊपर बार लग गया है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया गया है, क्वेश्चन में बार लगा दिया गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो यह जो होगा एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसका दशमलव देखिए शांत नहीं है, इसका दशमलव अशांत है। इसका दशमलव क्या है? अशांत है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह अशांत आवर्ती है। यह क्या था? अशांत आवर्ती है। और यह दूसरा क्या था? अशांत अनावर्ती था। तो यह बार लगने का मतलब कि इसका क्रम फिक्स है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, फिर वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। समझ रहे? इसका क्रम भी इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन ये आपकी क्या कहलाएगी? आपका यह कहलाएगा परिमेय संख्या। तो लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अशांत आवर्ती है, जो कि एक परिमेय संख्या है। जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग की p बटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। इसे हम लोग p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जो q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, एक बात तो ये भी पूछा है, q का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है ना। तो q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह क्या होगा कि 2 की पावर n गुणे 2 की पावर m के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड और भी होगा। कोई अन्य गुणनखंड और होगा। क्या होगा? कोई और होगा, तभी जाकर यह क्या आपका शांत नहीं बल्कि अशांत आवर्ती दशमलव कहलाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हो गया आपका। तो इसी साथ आपकी यह चैप्टर यानी यह पूरी वास्तविक संख्या खत्म होती है।